नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आपका स्वागत है हमारे इस खास बुलेटिन में, जिसमें हम लेकर आते हैं आप लोगों के लिए कोरोना बुलेटिन। आज का कोरोना बुलेटिन आ गया है और आज का कोरोना बुलेटिन यह कहता है कि गुरुग्राम में आज मंगलवार को 9 नए केसेस पॉजिटिव पाए गए हैं। जिनके सैंपल्स पहले लिए गए थे, आज उनके सैंपल्स पॉजिटिव आए हैं। 9 इनकी संख्या है। इसके अलावा 4 लोगों को आज मंगलवार को उनको अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है, जिनकी रिपोर्ट्स अस्पताल में उनके सैंपल्स लिए गए थे और अब वो नेगेटिव रिपोर्ट्स आई है। उसके बाद उनको अब अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। इनको 14 दिनों के लिए घरों में क्वारंटीन रहना होगा। अब जो आंकड़ा है गुरुग्राम में कोरोना का, वो लगातार बढ़ता जा रहा है और अब ये आंकड़ा 9 केसेस बढ़ने के बाद 220 हो गया है, यानी कि कुल आंकड़ा 220 हो गया है। अब बात कर लेते हैं कि डिस्चार्ज टोटल कितने हुए हैं गुरुग्राम में। जो डिस्चार्ज होने वाले मरीजों की संख्या है वो 118 है और जो एक्टिव केसेस हैं उनकी संख्या अब बढ़कर 102 हो गई है। ये जो लगातार केसेस बढ़ रहे हैं हमारे गुरुग्राम में, वो कहीं ना कहीं हम लोगों को चेतावनी दे रहे हैं, हमें सावधान कर रहे हैं कि हमें और ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। हम अगर अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं तो हमें सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखना होगा, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करना होगा, मास्क का इस्तेमाल करना होगा। इसको बिल्कुल भी आप लोग हल्के में ना लें, क्योंकि ये महामारी एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में इस तरह से लगातार फैलती जा रही है। हमारे देश में ये महामारी अब कम्युनिटी स्टेज में आ गई है, इसीलिए लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं। आपको जानकारी होगी कि देश में भी 1 लाख से ज्यादा केसेस कोरोना के हो चुके हैं। हालांकि गुरुग्राम में अच्छी बात यह है कि 50% से ज्यादा मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं, उनको डिस्चार्ज किया जा चुका है। अब गुरुग्राम में जो कुल केसेस हैं उनकी संख्या 220 हो गई है, जिनमें से एक्टिव हैं अभी 102 केसेस। अब बात कर लेते हैं ये आज के जो 9 केसेस नए आए हैं, ये गुरुग्राम में किस किस इलाके से आए हैं, ताकि आप लोग थोड़ा और सचेत हो जाएं। सबसे पहले बात करते हैं, 2 केसेस आज आए हैं रविनगर इलाके से, 2 केसेस आए हैं सेक्टर 10A से, 1 केस आया है सेक्टर 10 से। थोड़ा ध्यान दीजिए इस पे, 2 केसेस सेक्टर 10A और 1 केस सेक्टर 10, यानी कि जो 2 पार्ट हैं सेक्टर 10 के, उन दोनों पार्ट से आज कोरोना के नए केसेस सामने आए हैं। 1 केस दौलताबाद गांव से आया है, 1 सरोल से आया है। सरोल में लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं, 60 से ज्यादा केसेस सरोल से अभी तक सामने आ चुके हैं। इसके अलावा 1 पालम विहार से केस आया है। अब बहुत से लोग ये पूछेंगे कि ये पालम विहार कौन सा है, न्यू पालम विहार है, ओल्ड पालम विहार है, बहुत से ब्लॉक हैं। देखिए, इतनी जानकारी हमें मिली है, इसीलिए आपको इतना ही हम बता रहे हैं। आगे कुछ हमें क्लियर होगा, जब बुलेटिन ऑफिशियली आएगा तो हम उसमें आप लोगों को क्लियर करेंगे कि पालम विहार के कौन से ब्लॉक से है, अगर उसमें एड्रेस हमारे पास आता है तो। 1 केस आया है शिवाजी नगर से। तो इस तरह कुल 9 केसेस है जो आज मंगलवार को गुरुग्राम में नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा बहुत से लोगों ने हमें जानकारियां दी हैं कि गुरुग्राम के सेक्टर 69 में ट्यूलिप वॉयलेट से भी एक कोरोना पॉजिटिव का केस पाया गया है। 2-3 दिन पहले ये लोगों ने हमसे जानकारी शेयर की थी। उसके बारे में भी मैंने जो गुरुग्राम के CMO है डॉक्टर जसवंत सिंह पूनिया, उनसे मैंने बात की थी कि जिन इलाकों से केसेस आ रहे हैं हमारी जानकारी में, उनको पॉजिटिव क्यों नहीं दर्शाया जा रहा है आंकड़ों में। और एक केस बताया गया है भांगरोला गांव से भी, बताया गया है कि वहां से भी केस एक आया है। दरअसल उसकी असल वजह मैं आप लोगों को बताता हूं। जो प्राइवेट लैब्स हैं उनसे इन लोगों ने टेस्ट कराए थे, अपने सैंपल्स उनको दिए थे और वहां से प्राइवेट लैब्स ने सैंपल उनको जो टेस्ट किए थे वो पॉजिटिव पाए गए हैं। अब गुरुग्राम जिला स्वास्थ्य विभाग का यह कहना है कि उनको एहतियात के तौर पर क्वारंटीन कर लिया है, लेकिन उन लोगों के दोबारा सैंपल्स लिए जाएंगे, क्योंकि पीछे देखने में ऐसा आया था कि प्राइवेट लैब से जो सैंपल्स लिए जा रहे थे वो फर्स्ट इनिशियल जो उनकी रिपोर्ट आती थी वो पॉजिटिव आती थी और जब सरकारी लैब से उनका टेस्ट कराया जाता था तो वो नेगेटिव आते थे। इसीलिए जिला प्रशासन पूरी तरीके से एहतियात बरत रहा है ताकि लोगों में पैनिक ना फैले। इसीलिए जिनके प्राइवेट लैब से पॉजिटिव टेस्ट आए हैं उनके दोबारा टेस्ट कराए जाते हैं और उसके बाद ही उसको पॉजिटिव माना जाता है। अब मैं एक बार दोबारा आप लोगों को बता देता हूं, जो दर्शक हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं, कि गुरुग्राम में जो आज 9 केसेस आए हैं वो किस किस इलाके से आए हैं, क्योंकि आप लोगों की क्यूरियोसिटी सबसे ज्यादा यही होती है कि हम आप लोगों को इलाके बताएं किस किस इलाके से केसेस आ रहे हैं। तो मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं आप लोगों के लिए। 2 केस सेक्टर 10A से आए हैं, 1 केस सेक्टर 10 से आया है, 2 केसेस रविनगर से आए हैं, 1 केस दौलताबाद गांव से आया है, 1 सरहोल से आया है, 1 पालम विहार और 1 शिवाजी नगर। ये 9 केसेस हैं जो गुरुग्राम में आज पॉजिटिव पाए गए हैं। इनकी रिपोर्ट्स आज पॉजिटिव आई है। जैसे ही हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन आती है हम तुरंत आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। इसीलिए आपसे मैं अपील करूंगा कि आप लोग भी हमारे इस बुलेटिन को लगातार शेयर करते रहें। जितने भी लोग हमारे इस बुलेटिन को देखते हैं, आप सभी लोगों से मेरी अपील है कि आप लोग
हमारे इस बुलेटिन को शेयर कर दें ताकि गुरुग्राम के ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। और एक बार फिर मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि आप लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं तो आप लोग कृपया एहतियात बरतें, कहीं ऐसा ना हो कि आप भी इस कोरोना की चपेट में आ जाएं, क्योंकि ये महामारी ऐसी है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है। इसीलिए खास तौर पर आप घर से बाहर निकलिए, आपका कोई काम है, कोई इमरजेंसी है, उसके लिए आपको निकलना पड़ रहा है, कोई सामान खरीदने जाना है, तो आप लोग खास ध्यान रखें और अपने आप को सुरक्षित रखें, क्योंकि आप सुरक्षित रहेंगे तो आपका परिवार भी सुरक्षित रहेगा। नमस्कार।